कहानी की शुरुआत में हम रघु नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी जॉब से अपने घर आता है और जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलता है तो उसके सामने एक महिला और एक आदमी नाजायज संबंध बना रहे थे, जो देखकर रघु को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो उन दोनों को जान से मार देता है। आखिर ये दोनों कौन थे और रघु ने इन दोनों को इतनी बेरहमी से जान से क्यों मार दिया, चलिए कहानी में आगे बढ़ के देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम रेगिस्तान जैसी एक जगह को देखते जो कि जगह पूरी तरीके से बंजर थी और दूर दूर तक किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। लेकिन इस जगह पे हम एक घर देखते हैं जो कि रघु का था और रघु यहाँ पे अकेले रहा करता है, जो कि रेलवे का एक गेटमैन है और ट्रेन आने पर वो ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का काम करता है और दिन भर में बस इस जगह से बस 3 ही बार ट्रेन गुजरती है और ट्रेन के आने का एग्जैक्ट टाइम भी रघु को पता है क्योंकि वो पिछले 10 साल से ये काम कर रहा है। और पिछले 10 साल से ना तो रघु ने किसी इंसान को देखा और ना ही किसी इंसान से मिलने की कोशिश करी। और एक दिन जब रघु एक ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहा होता है तो उसके बाद उसे पटरी के पास एक लड़की बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती है। दरअसल इस लड़की ने चलती हुई ट्रेन से छलांग मार दिया था, जिस कारण ये लड़की यहाँ पे काफी ज्यादा इंजर्ड पड़ी हुई थी। तो रघु उस लड़की को अपने कंधे पे उठाकर अपने घर में लेकर आ जाता है। रघु के लिए ये लड़की तो एकदम चमत्कार से कम था क्योंकि पिछले 10 साल से उसने किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं देखा था और उसके सामने तो अब यहाँ पे एक साक्षात लड़की आ चुकी थी और जिस कारण रघु उस लड़की को छूने लगता है। लेकिन तभी उस लड़की को होश आ जाता है और वो रघु को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। लड़की अपना नाम चेताली बताती है। तब रघु कहता है कि दरअसल तुम ट्रेन से गिर गई थी तो मैंने देखा, इसी कारण मैं तुम्हें उठाकर अपने घर में लेकर आ गया और बाहर बहुत ज्यादा धूप थी तो तुम बीमार पड़ सकती थी। जिसके बाद रघु पूछता है कि आखिर तुम ट्रेन से कैसे गिर गई थी। तब चेताली बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी, तभी उसे वॉशरूम लगती है तो वो टॉयलेट की तरफ जाने लगती है। लेकिन बीच में 2 नशेड़ी लड़ाई कर रहे थे तो उन दोनों की लपटा झपटी में जो चेताली होती है उन दोनों का उसको धक्का लग जाता है, जिस कारण चेताली ट्रेन से नीचे गिर जाती है। चेताली बताती है कि उसका हस्बैंड उसे ढूंढ रहा होगा और वो काफी ज्यादा परेशान भी होंगे और वो किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकते हैं और उनके ढूंढने से पहले मुझे उनके पास पहुँचना है। तब रघु बताता है कि यहाँ पे दूर दूर तक किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं है और कोई दूसरा साधन नहीं है जिससे कि तुम यहाँ से निकल सको और अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ढूंढने के लिए आएगा तो वो यहीं पे आ जाएगा, इसलिए तुम्हें यहीं पे उनका वेट करना चाहिए। लेकिन चेताली बिल्कुल भी रघु की बात नहीं सुनती है और उसके घर से बाहर निकल जाती है। वो कई मीलों दूर तक चलती रहती है लेकिन उसे रेगिस्तान के अलावा कुछ भी आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। और तब यहाँ पे चेताली को चक्कर आने लगते हैं, जिस कारण वो रास्ते में ही बेहोश हो जाती है। और तब हम देखते हैं जहाँ तक चेताली गई थी छुपके से रघु उसका वहाँ तक पीछा कर रहा था और जब चेताली बेहोश हुई तो फिर से वो उसे उठाकर अपने घर पे लेकर आ जाता है। और चेताली के पैर पे चोट लग चुकी थी जिस कारण वो उसके पैरों पे दवाई लगा रहा था। रघु चेताली को समझाता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, प्लीज अपने पति के आने का यहाँ पे इंतजार करो। और यहाँ पे चेताली को रघु के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, आखिर वो किसी अनजान शख्स के साथ एक रात कैसे गुजार सकती है, क्योंकि गलती से अगर रात को रघु ने उसके साथ कुछ कर दिया तो। लेकिन जैसे तैसे डरते हुए यहाँ पे चेताली रात गुजारने की कोशिश करती है, लेकिन वो बार बार उठ उठ के रघु को देख रही थी कहीं वो उसके ऊपर कुछ करने की कोशिश न करे। और तब रघु को लगता है कि शायद से चेताली अनकंफर्टेबल हो रही है, जिस कारण उसे शांति से सोने देने के लिए रघु घर से बाहर चला जाता है। अगले दिन जैसी सुबह होती है तो रघु अपने डेली रूटीन स्टार्ट कर देता है। वो सुबह 4:50 में उठता है और मीलों दूर से पानी भर के लाता है और सुबह 6 बजे एक ट्रेन के आने का भी टाइम होता है, जिस कारण उसे उस ट्रेन को हरी झंडी दिखानी होती है। रघु इस काम को पिछले 10 सालों से कर रहा है और इस काम में वो एकदम एक्सपर्ट भी है। और जिसके बाद रघु चेताली को बताता है कि पिछले 10 साल से उसने किसी भी इंसान से बात नहीं करी थी और उसे बात करना काफी ज्यादा पसंद है। और यहाँ पे चेताली धीरे धीरे रघु के ऊपर भरोसा करने लगी थी क्योंकि रात को रघु ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था। चेताली को परेशान देख रघु उसे कहने लगता है कि दरअसल मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। जब भी यहाँ से ट्रेन गुजरती है तो मेरे पास एक टेलीफोन बूथ है, उसके ऊपर एक कॉल आती है। उस टेलीफोन बूथ से आप किसी को कॉल नहीं कर सकते, लेकिन जिसका कॉल आता है उससे आप बात कर सकते हैं। तो अगली बार जब ये टेलीफोन बूथ बजेगा तो मैं उनको तुम्हारे बारे में बता दूंगा, जिसके बाद तुम्हारा पति जो है आसानी से तुम्हें ढूंढने के लिए आ जाएगा। और तब कुछ देर बाद वो टेलीफोन बूथ बज जाता है और यहाँ पे रघु उन लोगों को चेताली के बारे में बताने जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले चेताली यहाँ पे फोन कट कर देती है, जो देखकर यहाँ पे रघु काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तब चेताली बताने लगती है उसे दरअसल ट्रेन से नहीं फेंका गया था, बल्कि वो खुद जानबूझ के ट्रेन से कूदी थी क्योंकि वो अपने पति से जान बचा के भाग रही थी। फिर वो बताते कि दरअसल वो एक साइकियाट्रिस्ट है और जो उसका हस्बैंड था दरअसल वो पहले उसका एक पेशेंट था।
और फिर वो बताते कि कुछ साल पहले सिंजो नाम का एक पेशेंट उसके पास आता है जो कि काफी ज्यादा डिप्रेस होता है और उसकी हालत कुछ ऐसी थी कि उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया था और ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो सदमे में चला जाता है, जिस कारण वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहा था। जिसके बाद चेताली ने उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया और ये ट्रीटमेंट उसके लिए सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट था और सिंजो उसका पहला पेशेंट था, जिस कारण वो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगी थी और धीरे धीरे यहाँ पे सिंजो पहले की तरह एकदम नॉर्मल होने लगा था और साथ ही वो दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे और साथ ही उन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए डिसाइड भी कर लेते हैं। लेकिन चैताली के फैमिली वाले तो बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, क्योंकि सिंजो एक पागल है और कभी भी वो अपनी पागल वाली स्टेज पे वापस आ सकता है। लेकिन यहाँ पे चैताली अपनी फैमिली की बात नहीं मानती है और वो दोनों भागकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे उनकी शादी के कुछ समय बाद ही सिंजो ने अपना रंग बदलना स्टार्ट कर दिया था। वो चेताली के साथ ऐसे व्यवहार करने लगा था जैसे कि वो पूरी तरीके से एकदम साइको पागल बन चुका है और वो चेताली को एनी टाइम मारता था और साथ ही काफी ज्यादा ड्रिंक भी करता था, जिस कारण चेताली भी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो अपने साथ साथ यहाँ पे चेताली की भी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा था। अब कहानी यहाँ पे प्रेजेंट पे आती है। चेताली ने ये सारी बातें रघु को इसलिए बताई थी क्योंकि उसे रघु के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा हो गया है। और तब यहाँ पे चेताली नहाने के लिए वॉशरूम में जाती है। रघु सुबह 4 बजे उठकर काफी दूर से पानी भर के लाया था और यहाँ पे चेताली जब नहा रही होती तो चुपचाप से रघु उसे देख रहा होता है। जिसके बाद जब चेताली नहाकर आती है तो रघु उसे अपने कपड़े पहनने के लिए देता है। जिसके बाद रघु पूछने लगता है, तुम्हारे पीठ पे जो चोट का निशान है आखिर वो कैसे लगा। और तब यहाँ पे चेताली समझ जाती है कि जब वो नहा रही थी तो रघु उसे छुपके से देखने की कोशिश कर रहा था। और तब चेताली बताती कि ये चोट का निशान भी उसके हस्बैंड ने ही उसे दिया था। और तब वो अपनी फ्लैशबैक की स्टोरी और ज्यादा कंटिन्यू करते हुए बताते कि उसने काफी समय तक अपने हस्बैंड सिंजो का टॉर्चर सहा था। लेकिन एक दिन उसे सिंजो की डायरी मिल गई जिसमें कि उसने सब कुछ लिखा हुआ था। और तब चेताली को पता चलता सिंजो की जो वाइफ थी उसने कोई आत्महत्या नहीं किया था, बल्कि सिंजो ने ही उसे जान से मारा था और उसके साथ साथ हॉस्पिटल की एक नर्स को भी उसने मारा था। और ये सारी चीजें उसने डायरी में लिखा हुआ था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे सिंजो आ जाता है, जिस कारण वो चेताली को काफी बुरी तरीके से मारता है। और पुलिस से बचने के लिए यहाँ पे सिंजो चेताली को ट्रेन के माध्यम से कहीं दूर लेकर जा रहा था और इसी कारण यहाँ पे चेताली ट्रेन से कूद गई थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है। चेताली ने यहाँ पे रघु को अपनी पूरी फ्लैशबैक की स्टोरी बता दी थी, जिस कारण यहाँ पे रघु को उसके ऊपर काफी ज्यादा बुरा भी लगता है। और तब रघु कहने लगता है कि तुम्हारी स्टोरी और मेरी स्टोरी एकदम सेम टू सेम है। रघु चेताली को कहता है कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मेरा भी, हम दोनों इस जगह पे साथ में रह सकते हैं। लेकिन चेताली को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रघु कहना क्या चाहता है। तभी यहाँ पे कॉल बजती है, जिस कारण रघु ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए चला जाता है। और तब यहाँ पे चेताली रघु का हाथ बटाने लगती है। वो रघु के साथ साथ खाना बनाती है और साथ ही उसके घर की यहाँ पे साफ सफाई करने लगती है। साफ सफाई के दौरान चेताली को कुछ न्यूज़पेपर कटे हुए दिखते हैं, जिसमें कि लिखा होता है कि एक आदमी ने 4 लोगों को जान से मारकर फरार हो चुका है। और साथ ही उसे यहाँ पे रियल रघु की आइडेंटिफिकेशन भी मिलती है, जिससे उसे पता चलता है जिस रघु के साथ वो रह रही है दरअसल वो एक कातिल है और वो किसी दूसरे रघु की आइडेंटिफिकेशन लेके यहाँ पे रह रहा है। और जब नकली रघु घर पे आता है तो यहाँ पे चेताली उसके ऊपर चाकू तान के खड़ी हो जाती है। रघु उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी बात नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और जिसके बाद रघु यहाँ पे हमें अपनी फ्लैशबैक की स्टोरी बताने लगता है। रघु बताता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की थी और उस लड़की को मैं अपनी सारी सच्चाई बता देता हूँ कि मैं पहले एक लड़की से प्यार किया करता था, लेकिन उस लड़की ने उसे धोखा देकर एक अमीर आदमी से शादी कर ली। तो इसलिए रघु अपनी होने वाली बीवी से पूछना चाहता था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं। तब वो लड़की कहती है कि मैं इन चक्करों में कभी भी नहीं पड़ती हूँ, जिसे सुनकर रघु काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और कुछ दिनों बाद उन दोनों की एक दूसरे से शादी हो जाती है। 1 महीने बाद रघु की वाइफ अपने एक कजन को उनके घर पे बुला लेती है, क्योंकि रघु के कुछ खेत थे और उनके खेतों में काम करने के लिए उन्हें एक मजदूर की जरूरत थी। तो रघु अपनी वाइफ को अपने कजन को बुलाने के लिए कह देता है। और कुछ समय बाद रघु एक बच्चे का पिता बन गया और 2 साल बाद उसके 2 बच्चे हो गए। और तब रघु की वाइफ कहती है कि हमें और बच्चे नहीं चाहिए, जिस कारण आप अपनी नसबंदी करा लो। और वो अपनी वाइफ की बात मान लेता है और फिर वो डॉक्टर के पास चला जाता है अपनी नसबंदी कराने के लिए। लेकिन डॉक्टर उसे एक ऐसी बात बोलते हैं जो सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। डॉक्टर रघु को कहता है कि तुम तो कभी बच्चे कर ही नहीं सकते हो।
और ये बात सुनकर रघु पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और बरसात के समय जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसकी आंखें यहाँ पे और ज्यादा फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसकी वाइफ और उसका जो कजन होता है वो एक दूसरे के साथ उसी के घर में एक्टिवेट हो रहे। और ये देखकर रघु समझ जाता है कि उसकी वाइफ और कजन के बीच में नाजायज संबंध है और जो उसके बच्चे थे वो उसके बच्चे है ही नहीं, मतलब कि यहाँ पे रघु की कोई फैमिली है ही नहीं। और ये सब देखकर रघु यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में रघु उन चारों को जान से मार देता है, उसकी वाइफ, उसका कजन और साथ ही उसके दोनों बच्चों को। अब यहाँ पे कहानी प्रेजेंट में आती है और चैताली को ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा दुख होता है। रघु कहता है कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद से वो बंदा भी यही करता। और तब चैताली रघु को सपोर्ट करते हुए हौसला देने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी बंदा यही करता। और फिर वो आगे बताता है कि जब मैंने उन 4 बंदों को मार दिया था तो उसके बाद पुलिस मेरा पीछा कर रही थी, तो मेरी यहाँ पे एक रघु नाम के आदमी से मुलाकात होती है जो कि इस जगह पे एक गेटमैन था। वो उसी के साथ घुल मिल गया और उसी के साथ यहाँ पे काम करने लगा था, लेकिन एक दिन अचानक से उनके किसी कारणवश मौत हो जाती है, जिस कारण वो उसकी जगह लेकर यहीं पे एक गेटमैन का काम करने लगा। और ये सारा काम करते हुए यहाँ पे रघु को 10 साल हो चुके हैं। और ये फ्लैशबैक की स्टोरी सुनकर यहाँ पे चैताली को रघु के ऊपर काफी ज्यादा तरस आने लगता है। चैताली सोचते कि रघु के साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ है, इसलिए वो रघु के साथ यहाँ पे कुछ दिनों तक रहने के लिए प्रॉमिस करती है और वो रघु के काम में हाथ बटाने लगी। रघु को पानी लेने के लिए काफी मीलों दूर तक जाना पड़ता था, लेकिन आज हम देखते हैं कि चैताली पानी लेने के लिए जाने लगती है। और जब यहाँ पे रघु रेलवे क्रॉसिंग पे होता है तभी अचानक से वहाँ पे उसे एक आदमी दिखता है जो कि वो सिंजो होता है। वो रघु से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पे एक औरत को देखा, लेकिन रघु उसे साफ साफ मना कर देता है। सिंजो बताता है कि उसकी वाइफ पागल है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है जिसका नाम सीखा है, और वो अपने मन से ही अजीबोगरीब कहानी बनाकर लोगों को सुनाने लगती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और अगर वो किसी के साथ रह रही है तो उसके लिए जानलेवा खतरा है। मेरा नाम सिंजो है और मेरी बीवी का नाम सीखा है और मैं एक डॉक्टर हूँ जो कि उसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। और ये सारी चीजें सुनकर यहाँ पे रघु काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ये सारी बातें सुनने के बाद रघु तेजी में उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर चैताली पानी भरने के लिए गई थी। रघु चैताली से पूछता है कि आखिर ये सीखा कौन है, और तब यहाँ पे चैताली समझ चुकी थी कि उसका पति सिंजो आ चुका है। चैताली बताती है कि सिंजो की पत्नी का नाम सीखा था, जिसे कि उसने पहले मार दिया था, और जैसे उसने अभी तुम्हें मना लिया है वैसे ही वो बाकी लोगों को मना लेता है, इसलिए तुम्हें उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। चैताली अपने बातों के जाल में यहाँ पे रघु को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन रघु को उसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और साथ ही यहाँ पे चैताली भी समझ चुकी थी। और तब चैताली कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो यहाँ पे पुलिस को बुला लो, जिस पे रघु कहता है कि यहाँ पे हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे क्योंकि वो भी एक भागा हुआ मुजरिम है, अगर पुलिस यहाँ पे आई तो शायद से पुलिस। और फिर वो लोग वहाँ पर चले जाते जहाँ पर सिंजो उनका इंतजार कर रहा था, जिसके बाद सिंजो चैताली को अपने साथ ले जाने लगता है। जाते समय चैताली रघु को कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहती थी, लेकिन तुम्हें मेरी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। ये सारी बातें सुनकर यहाँ पे रघु काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो सिंजो के पास जाकर कहने लगता है कि तुम तो अपनी पत्नी को मार ही दोगे, इससे अच्छा अपनी पत्नी को मेरे हवाले कर दो, हम दोनों साथ में यहाँ पे कुछ समय बिता पाएंगे। और जब सिंजो और रघु एक दूसरे से बात कर रहे होते तभी पीछे से चैताली सिंजो के सर पे मारती है, जिस कारण यहाँ पे सिंजो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और तब चैताली रघु को कहती है कि तुम्हें मेरी बातों पे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं है, जो सुनकर यहाँ पे रघु का माइंड एकदम खराब हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे रघु जो घायल पड़ा सिंजो होता है उसे काफी बेरहमी से जान से मार देता है और उसके बाद रघु सिंजो की डेड बॉडी को दफनाने के लिए जाने लगता है। और तब सिंजो की पॉकेट से उसे एक पर्चा मिलता है जिसमें कि लिखा होता है डॉक्टर सिंजो और उसकी पेशेंट सीखा। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर को मरवाने के बाद चैताली रघु को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके लिए ये इतना आसान भी नहीं था और रघु यहाँ पे चैताली को जान से मार देता है और उसे जला देता है, जिसके बाद हमें यहाँ पे एक कहानी पता चलती है कि दरअसल रघु ही चैताली से बड़ा एक नंबर का साइको किलर है और जो उसने यहाँ पे चैताली को अपनी फ्लैशबैक की कहानी बताई थी वो दरअसल एकदम झूठी थी। दरअसल रघु एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन वो लड़की की शादी किसी दूसरे आदमी से हो जाती है और ये सदमा रघु बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिस कारण रघु उस लड़की और उसके हस्बैंड और साथ ही उसके 2 बच्चे होते उन सभी को जान से मार देता है। उम्मीद करते आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।